सोचिए इस दुनिया में नेता किस तरह के लोग होते हैं। इजराइल ने दिखावटी हमला किया है ईरान पर। दुनिया भर की वेबसाइट में ये खबरें छप रही है कि इजराइल ने जो हमला किया है वो दिखावा है। दरअसल ईरान से उसने बात कर लिया था बेंजामिन नेतन्याहू ने कि मुझे अपने देश के लोगों को भरोसा दिलाना है, इसलिए मुझे मामूली हमला करने दो। ये सच्चाई है। एक दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा भारत से इसको जोड़ के देखिए। ये हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, ब्राह्मण समाज से आते हैं, सवर्ण हिंदू हैं। और ये दूसरे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर फारूक। ये अशराफ मुसलमान हैं, दोनों गले मिल रहे हैं। भारत में मैं खासकर ये वीडियो इस देश के SC ST OBC, जब मैं SC ST OBC कहता हूँ तो आप मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं। मुस्लिम भी इस देश में OBC हैं, 90% मुस्लिम OBC में आते हैं, पसमानदा मुस्लिम। सिख समाज के लोग भी SC और OBC में आते हैं, क्रिश्चियन भी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, और हिंदू भी SC ST OBC है। उनको समझने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। तो इजराइल में यही हुआ है। इजरायलियों को भरोसा जीतने के लिए, आप सब जानते हैं शुरू से बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता जाने वाली थी। राजधानी तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद राष्ट्रवाद के नाम पर बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। राष्ट्रवाद के नाम पर उसने देश को युद्ध में धकेल दिया, और फिलिस्तीन का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वो गरीब देश था, लाचार देश था, उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया। नुकसान इजराइल को हो रहा है। इजराइल एक अमीर देश है, संपन्न देश है, 1 करोड़ की आबादी है। ईरान ने रॉकेट दागे थे, अब इजराइल को कुछ ना कुछ करना था। बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा था। हिजबुल्लाह के लड़ाके 3 बार बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला कर चुके हैं। कल रात जो हमला हुआ है, जिसमें इजराइल कह रहा है कि हमारे सारे विमान वापस आ गए, जो हमला हुआ है वो सेटिंग गेटिंग से हुआ है। दोनों देशों के नेताओं के बीच तय हो गया था कि आपने हम पर हमला किया, हमको दिखावा के लिए एक हमला करना पड़ेगा। कहीं कोई एक चिड़िया भी नहीं मरा है, एक कीट पतंग भी बर्बाद नहीं हुआ है। कहाँ इजराइल ने क्या धमकी दी थी कि ऐसा हमला होगा ईरान पर जो उसको नेस्तनाबूद कर देगा। अगर इजराइल इतना ही पावरफुल था तो उसके मिलिट्री बेस पर हमला करता, न्यूक्लियर बेस पर हमला करता। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ईरान इस युद्ध को लेकर सीरियस है। ईरान ने हिजबुल्लाह को नया मिसाइल तैनात कर दिया है जो रडार को चेज करता है। तो ये जो हमला हुआ है इसका साफ साफ मतलब है कि ये दोनों देशों को मिनिमाइज किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, अमेरिका लगातार इजराइल पर दबाव बनाए हुए। इजराइल भी चाहता है कि मुझे ईरान से उलझना ना पड़े। ईरान भी चाहता है कि हमें इजराइल से नहीं उलझना पड़े। कोई उलझना नहीं चाहता है। लेकिन सोचिए पीस कौन रहा है? गरीब देश पीस रहा है। लेकिन संभावना अलग भी बन रही है। अगर ये सेटिंग गेटिंग का हमला नहीं है और अगर ये सच्चा हमला है, एक तो इस हमले में, इजराइल के इस हमले में ईरान का बाल बांका भी नहीं हुआ है, एक पक्षी के पंख भी नहीं टूटे हैं। ये सब दिखावटी हुआ है, पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल हमला है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया था, इजराइल को कुछ ना कुछ करना था, इसलिए इजराइल ने कहा कि हम रात में आप पर कुछ हमला करेंगे, कुछ इधर उधर बम फोड़ेंगे, नुकसान आपका कुछ नहीं होगा। अगर ये हमला सही में होता तो तेहरान में ईरान का जो, इजराइल का जो नज़रिया है, जिस तरह से इजराइल हमलावर होता है आजकल, या तो वो तेहरान के उन शहरों पर हमला करता, आम नागरिकों पर हमला करता, या सैनिक अड्डों पर हमला करता, या फिर उसके जो एटॉमिक हथियार हैं, रिफाइनरी हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ हमला करता है। क्योंकि इजराइल से युद्ध के नियमों को पालन करने का भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से उसने गरीब देश फ़लस्तीन पर बम गिराए हैं, जिस तरह से गजा पट्टी को उसने बर्बाद कर दिया है, जिस तरह से उसने लेबनान पर बम गिराए हैं, ईरान पर उसने उस तरह से बमबारी नहीं की है। तो ये सब कुछ अपने देश के नागरिकों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए है। इस हमले का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल है कि देखना पड़ेगा कि ईरान इस हमले को लेकर किस तरह का पलटवार करता है। वैसे ईरान ने साफ साफ कहा है कि ये गिदर भपकी है और उनके सारे मिसाइल को हमने इंटरसेप्ट किया है। वो भी इजराइल के सारे मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं है। ये सब डर दिखाया जा रहा है। वहीं सोचिए तो इस हमले का लॉजिकल कोई वजह जो है वो ये है
कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश में हीरो वाली छवि चाहिए। सही में ये आदमी का चेहरा मिलता जुलता हिटलर से और हिटलर के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। लेकिन सवाल है कि अगर ईरान ने इस हमले को भी सीरियस ले लिया तो अब तय है कि हिजबुल्लाह को उसने मिसाइल तैनात कर दिया। हिजबुल्लाह पहले ही नाको चने चबा रहा है इजराइल से। इजराइल में हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है। तो सोचिए एक आदमी के सनकपन की वजह से, एक आदमी के निजी स्वार्थ की वजह से किस तरह से एक शानदार देश, एक मजबूत देश इजराइल अब युद्ध में घुस चुका है। और ये सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू और उसके एक दो राइट विंग जो मंत्री हैं उनकी वजह से हुआ है। शुरुआत इस तरह से हुई कि तेल अवीव में लगातार एक महीने से प्रदर्शन चल रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा करप्शन के चार्जेज में पकड़ा जा रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ से सत्ता जाने वाली थी, चुनाव होना था, सत्ता निकल जाती। इसी डर को देखकर इसने एक राष्ट्रवाद का कार्ड खेला और फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। इजराइल को लगा कि फिलिस्तीन को जितना आसान है उसके पास कुछ है नहीं, न अपनी सेना है, न अपनी आर्मी है, न अपना फाइटर प्लेन है, न एयरफोर्स है, न नेवी है। हमला कर दिया। लेकिन सोचिए हमास के लड़ाके आज भी मजबूती से गजा पट्टी में लड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा इजराइल के सैनिकों का नुकसान हो रहा है। ये निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। इजराइल के पास खोने के लिए सब कुछ है, फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इस वजह से 25 से 30 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं। स्कूल बर्बाद हुए हैं, अस्पताल बर्बाद हुए हैं, गरीब बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, बुजुर्ग मारे गए हैं। और सारे के सारे फिलिस्तीनी जो हैं, जो पुरुष हैं, वो हमास में लड़ाके की भूमिका में हैं और चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है। उसके बाद इस युद्ध में लेबनान कूदा, हिजबुल्लाह के लड़ाके लड़ रहे थे, नसरल्लाह की हत्या हुई। उसके बाद से युद्ध और बड़ा हो गया है। और जिस तरह से इजराइल को लगता था कि हमने फ़िलिस्तीन को ख़त्म कर दिया, फ़िलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर दिया, लेबनान को भी कर देंगे, लेकिन लेबनान में जब से ज़मीनी हमला शुरू किया है, एवरेज 100 इजरायली फ़ौज रोज़ मारा जा रहा है। उसी बीच में ईरान ने हमला किया, ईरान ने रॉकेट दागे। उसके बाद इजराइल ने अब ये समझौते वाला एक दिखावा हमला किया है ताकि वोट की राजनीति बनी रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेताओं का अपना एक चाल चरित्र और चेहरा होता है। वो सत्ता के लिए, कई बार कुछ ऐसे भी दुनिया में नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी सनक और सत्ता के लिए अपने ही देश की ज़िंदगी, अपने ही देश के लोगों की ज़िंदगी, अपने ही देश की संप्रभुता को भी खतरे में डाला है। जिसमें सबसे बड़ा नाम हिटलर का आता है, जिसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर में झोंका। उसने जर्मन के लोगों को गुमराह किया और इसी वजह से आज आप जर्मनी में हिटलर का नाम भी लेंगे तो आपको सज़ा हो जाती है। उसी तरह से मुसोलिनी एक शख्स था जिसने राष्ट्रवाद के नाम पर अपने देश को गुमराह किया। और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई राजा, जब किसी देश का प्रधानमंत्री अपने नागरिकों को ब्रेड एंड बटर नहीं दे पाता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो धर्म में उलझा दे या आपको राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में उलझा दे। किसी ने ठीक ही कहा है, पता करो सीमा पर तनाव है तो क्या देश में चुनाव है। तो ऐसे नेताओं को पहचानिए, सावधान रहिए और सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में इजराइल अब एक शख्स के फैसले की वजह से बेनकाब हो गया है। और आज का जो ईरान पर हमला है वो पूरी तरह से दिखावटी है, दिखावा है, ड्रामा है। और दरअसल दोनों देशों के बीच लगभग बातचीत होकर ये हमला हुआ है कि तुमने मेरे ऊपर 100 रॉकेट दागे हैं, मुझे भी कुछ दिखाना पड़ेगा, मुझे भी अपने देश के नागरिकों को जवाब देना है। तो ये पूरी सेटिंग का हमला है। साथ में ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत के लोग भी सचेत रहें, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में न पड़े और पार्टी को लेकर आपस में मनमुटाव न करें। सोचिए ये दो लोग हैं, एक अशरफ सवर्ण मुसलमान है, अशरफ मुसलमान जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, और एक ब्राह्मण हिंदू हैं, सवर्ण हिंदू। दोनों कैसे गले मिल रहे हैं और आप आपस में भाईचारा खत्म कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। इससे अलग होइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सांप्रदायिकता से दूर रहिए। और साफ साफ ये साबित हो गया है। अब तो सोचिए इजराइल जैसा देश वो सेटिंग कर रहा है और ईरान पर जो हमला हुआ है वो दिखावटी हमला है। इसमें ईरान को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल अपने देशवासियों को कुछ तो बताना था। तो ये होता है नेताओं का चरित्र, कुछ नेताओं का चरित्र जो सत्ता के लिए अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही देश की सेना को भी
बलि चढ़ा देते हैं। क्या वही कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू? आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।